आप हमेशा से जिन्हें सिर्फ पालतू जानवर के रूप में देखते आए हैं, आज मैं आपके सामने उन्हें एक अलग ही रूप में पेश करूंगा, जिसमें आप भी इन कुत्तों को खतरनाक से खतरनाक जंगली जानवर पर हमला करते देख दंग रह जाएंगे। क्या मॉनिटर लिज़ार्ड और क्या हाइना, बल्कि इनकी भिड़ंत तो आज इनसे भी खतरनाक जानवरों से होगी। तो चलिए देखते हैं। मॉनिटर लिज़ार्ड किस आफत का नाम होता है, इस बात से तो आप भी अच्छी तरह वाकिफ होंगे, जिससे जुड़ी एक क्लिप मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, जहां इस मुलगा स्नेक के यहां से गुजरने की भनक इस मॉनिटर लिज़ार्ड को लग चुकी है और अब ये अपनी जीप से उसकी मौजूदगी का पता लगा रहा है, जिसके कुछ ही क्षण बाद जब इसे पता लग जाता है तो ये झटपट उसकी ओर निकल लेता है। पर अब शायद मुलगा स्नेक को भी इसकी भनक लग गई थी और वो भी अब जान चुका था कि इस पर अब खतरा मंडरा रहा था, इसलिए ये मॉनिटर लिज़ार्ड को भरमाने के लिए कभी इधर भाग रहा था तो कभी उधर। लेकिन मानना पड़ेगा कि मॉनिटर लिज़ार्ड भी अपनी जिद पर आ गया था और सांप की खोज में लगातार इधर उधर दौड़े जा रहा था। पर आखिर में जैसे तैसे करके अपने बिल में पहुंचने में ये सांप कामयाब हो तो जाता है, लेकिन ये मॉनिटर लिज़ार्ड यहाँ भी पहुंच जाता है और पहुंचते ही बिल के अंदर मुंह डालकर सांप को पकड़ने की कोशिश करता है, जिसमें पहले तो सांप पीछे हटकर खुद को बचाता है, लेकिन जब सांप के पास कोई और रास्ता नहीं बचता तो ये लिज़ार्ड पर अटैक कर देता है, जिसके बाद मॉनिटर लिज़ार्ड को फौरन ही बाहर निकलना पड़ जाता है और ये बेचारा यहाँ तो हार मानकर चला जाता है। पर इस क्लिप की वजह से आप इसे कमजोर मत समझ बैठिएगा, क्योंकि इस क्लिप में इसकी कहानी कुछ अलग ही है। जहां इस पहली क्लिप में आप एक मॉनिटर लिज़ार्ड और एक ब्लैक कोबरा को भिड़ते हुए देख सकते हैं, जहां कोबरा भी हमला करने के लिए रेडी हो जाता है, पर फिर भी लिज़ार्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस कड़ी में तो एक क्लिप रैटल स्नेक की भी है, जिसमें ये रैटल स्नेक जो कि यहाँ से निकलकर जब जाने लगता है तो इसके पीछे पीछे ये मॉनिटर लिज़ार्ड भी चल पड़ता है और आगे जाने पर पता चलता है कि रैटल स्नेक अब लिज़ार्ड की गिरफ्त में आ गया था और ये लिज़ार्ड इसे मुंह में दबाए उसे जमीन पर रगड़ने लगता है, लेकिन सांप भी हिम्मत हारने को तैयार नहीं था और अब भी आगे बढ़ते ही चला जा रहा था। यहाँ तक कि इसमें इतनी ताकत अब भी बची थी कि ये मॉनिटर लिज़ार्ड के मुंह में दबे होने के बावजूद भी इस पत्थर पर चढ़े जा रहा था। पर आखिर में जब मॉनिटर लिज़ार्ड इसे भी निगल जाता है तो एक कुत्ते की इनके आगे क्या ही औकात होगी। लेकिन जब हम इस क्लिप पर नजर डालते हैं तो यहाँ पहले तो एक कुत्ता इस मॉनिटर लिज़ार्ड को देखकर उस पर भौंकता हुआ नजर आता है और जब लिज़ार्ड यहाँ से जाता है तो उसके पीछे जाने पर यहाँ तो इस कुत्ते को मुंह की खानी पड़ती है। पर यहाँ ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि कई कुत्ते मौजूद थे। अब लिज़ार्ड यहाँ अकेला था, जिस वजह से जब ये लिज़ार्ड यहाँ एंट्री करता है तो कुत्ते इसे देख इसके आसपास मंडराने लगते हैं, जिससे डरकर ये लिज़ार्ड इस पोखरे में कूद जाता है ताकि ये खुद को बचा सके। लेकिन ये तो खुद ब खुद आप भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी इसकी जान जोखिम में ही थी। पर यही बात जब इन फाइटर कंगारू की आती है तो मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है, क्योंकि इनके शरीर में बेहिसाब ताकत होती है, जिसका प्रमाण आप इनके इस लड़ाई से भी देख सकते हैं। जहाँ की ये लड़ाई शुरू होती है इस मादा के लिए, जो कि पहले तो इस कंगारू के साथ थी, लेकिन जब ये दोनों रुकते हैं तो यहीं एक और कंगारू आ जाता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच एक घमासान युद्ध शुरू होता है, जिसमें ये दोनों एक दूसरे पर बराबर भारी पड़ते हैं। लेकिन यहीं जब ऑस्ट्रेलिया के इस रेगिस्तान में कई कंगारू एक साथ इकट्ठा हुए रहते हैं तो इन पर जंगली कुत्तों यानी कि डिंगोस की नजर पड़ जाती है, जिसके बाद पहले तो ये इस ग्रुप में से किसी कमजोर कंगारू को टारगेट बनाने की सोचते हैं, लेकिन जब कंगारू यहाँ से भागने लगते हैं तो ये भी झटपट इन्हें दौड़ा लेते हैं, जिसमें खतरा इस कंगारू पर था जो कि अभी ही उठकर भागना शुरू किया था। पर यहाँ तो ये कंगारू किसी तरह से बच निकलता है, लेकिन यहाँ दो कुत्ते मिलकर एक कंगारू को मारने के फिराक में थे और लगभग ये कामयाब हो ही गए थे कि ये शख्स यहाँ आकर इसे बचा लेता है। और तो और एक हमला आप यह भी देख सकते हैं, जहाँ की पानी से भरे इस गड्ढे में एक कंगारू इन कुत्तों से घिर गया है। यहाँ क्या होता है उसे देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये कंगारू इन पर हमला करते हुए खुद को बचाए जा रहा था, लेकिन देख रहे हैं ना कि किस तरह से कंगारू के हमला करने के बावजूद भी कुत्ते इस पर हमला करने के लिए अड़े हुए हैं। अब जैसा कि आप भी जानते हैं कि हमारी धरती पर बहुत से जानवर हैं, जिनमें कि कुत्तों की नस्ल में एक कुत्ते जंगली कुत्ते के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसमें कि आप सामान्य रूप से इन्हें ही जंगली कुत्ते के रूप में जानते होंगे। पर आपको बताना चाहेंगे कि एक जंगली कुत्ते इंडिया में भी पाए जाते हैं, जिन्हें कि इंडियन वाइल्ड डॉग्स या फिर सामान्य रूप से ढोल्स के नाम से जाना जाता है, जो कि वैसे तो कई जानवरों का शिकार करने की कुव्वत रखते हैं, पर अगर ये किसी से डरते हैं तो वो सिर्फ टाइगर ही है, वरना ये ब्लैक पैंथर जैसे जानवर से भी नहीं घबराते और उनका शिकार करने पेड़ पर भी चढ़ जाते हैं। पर अभी आप इन्हें जंगली सुअरों पर अपनी किस्मत आजमाते हुए देखिए,
जिसमें यहाँ जंगली सुअरों को देख ये सभी ढोल्स इनके शिकार पर निकल पड़ते हैं और फिर यहाँ इन सुअरों और इन ढोल्स के बीच एक छोटी लड़ाई होती है, जिसमें कि जब ये असफल होते हैं तो ये जंगल में दूसरी ओर शिकार पर निकलते हैं, क्योंकि अभी ने यहाँ सांबर डियर्स नजर आ चुके थे। जब ये यहाँ आते हैं तो यहाँ हाथी भी मौजूद रहते हैं, जो कि इन ढोल्स पर ही अटैक करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। यहाँ से निकलने पर ये सभी ढोल्स आखिरकार उस इलाके में पहुँच ही जाते हैं जहाँ हिरन थे, और पहुँचते ही ढोल्स इस हिरन को पानी से खींच कर लाने के लिए पानी में चली जाती है, जहाँ की जब हिरन किसी भी किनारे से निकलकर भागना चाहता है तो वहाँ पहले से ही कोई कुत्ता मौजूद रहता है। इस तरह से हर एक छोर पर कोई न कोई ढोल तैनात रहकर इस हिरन को घेरे रखे थे, जिस वजह से इस हिरन को कोई रास्ता नहीं मिल पाता और एक ढोल पानी में छलांग लगाकर इसके पीछे जाते जाते आखिर में हिरन को दबोच ही लेता है, और इस बीच इसका एक साथी और पहुँच जाता है और ये दोनों उसे किनारे पर जैसे ही खींच कर लाते हैं सभी ढोल्स हिरन पर टूट पड़ते हैं। ढोल्स के अटैक करते ही कुछ ही देर में हिरन के परखच्चे उड़ जाते हैं। अब एक नजर इस क्लिप पर भी मारिए, जहाँ की ये कुत्ता इस शेरनी से भिड़े पड़ा है और वो भी इसके इतने करीब आकर। इसी बीच यहाँ से एक चीता भी गुजरता है, पर ये शेरनी से लड़ने में इतना व्यस्त था कि इसे चीता की कोई भनक नहीं लगती। यहाँ अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ आपको 2 डॉग्स और 2 कायोटिस एक दूसरे के आमने सामने दिखेंगे, जिसमें इन्हें दूर तक दौड़ाने पर पहले तो कायोटिस इन्हें दौड़ा लेते हैं, लेकिन जब ये इनके इलाके के बिल्कुल करीब आ जाते हैं तो कुत्ते इन पर हमला करने से पीछे नहीं हटते। अब एक नजर कुत्ते की इस ब्रीड पर भी डाल लीजिए, जो कि दौड़ने में काफी फुर्तीले होते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल लोग शिकार को पकड़ने के लिए करते हैं। साथ ही इनके सूंघने की क्षमता भी बहुत अधिक होती है और ये दूर से ही शिकार को देख उस पर अटैक करके उसे दबोच लेते हैं। यहाँ तो आप भी देख सकते हैं कि ये डॉग एक खरगोश को कितने फुर्ती से पकड़ता है। इनकी एक क्लिप यह भी देखिए, जिसमें आप इन कुत्तों को एक और खरगोश का शिकार करते हुए देख सकते हैं। दोस्तों, ये इतने फुर्तीले होते हैं कि इन्हें खरगोश को पकड़ने में 10 सेकंड्स भी नहीं लगते। आप इससे पहले ये क्लिप देखे होंगे, जिसमें कि रात में बाहर सोते इस कुत्ते का शिकार करने एक तेंदुआ पहुंच जाता है, जो कि पहले तो काफी देर तक उसके आगे शांति से खड़ा रहता है, और जब कुत्ता जगता है तो वो कुछ कर पाता उससे पहले ही तेंदुआ उसे दबोच लेता है और उसे खींचकर लिए जाता है। पर इस क्लिप पर नजर डालिए, जहाँ की जंगल के रास्ते में सोते इस कुत्ते पर जब तेंदुए ने अटैक किया तो ये उससे टक्कर लेने के लिए उसके आगे डट कर खड़ा हो गया। और वैसे तो जब भी कुत्ते का सामना लेपर्ड से होता है वो नजारा कुछ ऐसा ही होता है, पर यहाँ आप देख सकते हैं कि कई कुत्ते मिलकर इस तेंदुए पर हमला किए जा रहे हैं और तेंदुआ बेचारा बेबस पड़ा हुआ है। अब एक नजर इस क्लिप पर मार लीजिए, जिसमें कि एक बबून को 2 कुत्ते नोचे पड़े हैं। हालांकि ऐसा नहीं था कि यहाँ लोग उसे न बचा रहे हों, पर ये तो आप भी देख रहे होंगे कि कुत्ते उसे नोचने में इस कदर लगे हुए थे कि डंडा खाने पर भी ये उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। ये कुत्ते शायद कसम खा लिए थे कि ये उसे मार कर ही दम लेंगे, और आखिर में ये ऐसा करते भी हैं। दोस्तों, एनिमल्स की वीडियो ये रही, और सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।